हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कराई थी। मैं आज आपको त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं तथा त्रिकोणमितीय मूलभूत सर्वसमकाएं क्या हैं, इनके बारे में समझाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि अगली एक्सरसाइज को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। यदि आप ध्यान से वीडियो नहीं देखेंगे तो अगली एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन की। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़े थे। अब ये किसके बराबर होते हैं, इनका अनुपात क्या होता है, किस प्रकार ये निकाले जाते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा कॉस थीटा हैं, यही त्रिकोणमितीय फलन भी कहलाते हैं। लेकिन इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, और ये कैसे निकल के आते हैं, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मान लो ये कोई चतुर्थांश है जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, इधर साइड में एक्स डैश और इधर साइड में वाई डैश। ये कोई चतुर्थांश है जिसमें ये इसका मूल बिंदु कहलाता है, ओ कहलाता है। अब ये मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x, y हैं। तो जब मैं P से इस x अक्ष पर लंब डालूँ इस तरह से, तो ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, इस y एक्सिस के पैरेलल है ये, तो इस वजह से ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की अब जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी वैल्यू होगी, अगर मैं इसको नाम a दे दूँ तो जो OA होगी, OA कितनी होगी, वो होगी x के बराबर। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक OA की कितनी होगी, x कोऑर्डिनेट के बराबर। और जो A से लेके P तक की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी y कोऑर्डिनेट के बराबर। और इसको मैं इस तरह से एक OP लाइन खींच दूँ और जो कि B बिंदु तक जा रही है, और OP पर मैंने OB पर मैंने कोई बिंदु एक P लिया, तो P के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई मान लिए। तब ये ये होगा AP y के बराबर और ये OA होगा x के बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक OB लाइन ली, उस OB लाइन पर एक कोई बिंदु P लिया जिस पर मैंने x y कोई बिंदु ले लिए, इसलिए ये AP और ये OA y और x के बराबर होंगी। जो मैंने OB लाइन ली थी वो OB लाइन x अक्ष से मान लो थीटा कोण बनाते हुए ली है, यानी जो OB लाइन खींची थी मैंने वो ये मान लो कि x अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए खींची गई है। तो इस प्रकार मुझे एक समकोण त्रिभुज मिलेगा, क्योंकि मैंने P से A पर लंब डाला है तो ये 90 का एंगल बनेगा। तो मुझे एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। कौन सा समकोण त्रिभुज मिलेगा, मुझे एक समकोण त्रिभुज OPA मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज OPA में जो OA है वो तो x होगी, OP है जो हमने अभी मानी नहीं, इसका पहले इसे लिख लेते हैं AP, वो y हो जाएगा। और इसको भी मान लो, माना जो अब OP आया है वो किसके बराबर है, वो r के बराबर है। ये हमने सबको मान लिया, ये x, ये y और ये r है।
अब समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस पढ़ी थी। पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो इसमें जो ओ ए है, ओ ए तो क्या है, हमारा आधार है, और ओ पी क्या है, कर्ण, और ए पी क्या है, लंब। यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। ये हमारे इसमें दे रखे हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा कितना निकलेगा, साइन थीटा लंब, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है, लंब बाई है, तो इसको क्या ले सकते हैं, बाई। कर्ण क्या है, आर। तो साइन थीटा कितना निकल आएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी बाई बटे आर। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, अब आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है, आधार हमारा x है, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा r। तो x अपॉन r ये होगा कॉस थीटा। तो ये इस तरह से जो अनुपात निकलते हैं, इस तरह से जो साइन थीटा कितना है, यानी लंब और कर्ण का अनुपात के रूप में है। कॉस थीटा किसके अनुपात के रूप में है, आधार और कर्ण के अनुपात के रूप में है। तो ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। अब इनको आगे भी इसी तरह से साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, ऐसे ही टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है हमारा बाई, आधार है एक्स। तो इस प्रकार साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी प्रकार हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी साइन का अगर 1/, कोसेक कर दें तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो अगर कोसेक थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, कर्ण बटे लंब यानी आर बटे बाई। ऐसे ही कॉस का निकालेंगे तो कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। इसका क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार या आर बटे एक्स। टेन थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा होगा। तो कॉट थीटा का कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब या एक्स बटे बाई। तो इस प्रकार से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किसके बराबर होते हैं, इसके अनुपात किस रूप में होते हैं। और इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, एल ए एल अपॉन के ए। इसका मतलब होता है लंब, एल का मतलब, ए का मतलब आधार, लंब कर्ण, कर्ण और आधार। पहला वाला साइन को डिनोट करेगा, ये होगा साइन के बराबर। दूसरा वाला कॉस को डिनोट करेगा, तीसरा वाला टेन को। इसी प्रकार यहाँ से ये कॉट को डिनोट करेगा, ये सेक को, और ये कोसेक को। यानी हमें अगर सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा यहाँ पर है तो कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा नीचे लिखा हुआ है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार मान लो मुझे टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट है लंब से, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी प्रकार मान लो कोसेक निकालना है तो कोसेक कर्ण यहाँ से शुरू है के से, तो के पे से के अपॉन एल, के अपॉन एल क्या हो जाएगा, कोसेक। तो इस तरह से ये इसके साथ लेना होता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। तो
लंब एक साथ लेने होंगे हमें एल अपॉन के, ए अपॉन के और एल अपॉन ए, इस तरह से, या फिर के अपॉन ए, के अपॉन ए अपॉन एल, इस तरह से हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो इसकी मूलभूत सर्वसमीकाएँ हैं वो क्या हैं। अब इनके बीच में ये तो पहली बात हो गई कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। अब सेकंड पर आते हैं। इनके बीच में अगर संबंध निकालना चाहें तो क्या संबंध होगा। जैसे कि ये दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको याद रखना है जो साइन थीटा है वो मैंने आपको यहाँ बताया था, साइन थीटा किसके बराबर होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक के। इसी तरह से जो कॉस थीटा है वो बराबर होगा सेक के और टेन होगा कॉट के। तो इस तरह से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह से इधर साइड में भी कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन के, तो अगर जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा के। कॉस थीटा किसके बराबर, ये कहाँ तक जा रहा है सेक तक, तो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर। इसी तरह से अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ से देखें यहाँ तक, तो ये होगा 1 अपॉन कॉट थीटा के। अब सेक की बात करें या कॉट की बात करें तो कॉट कहाँ जा रहा है, कॉट होगा टेन का उल्टा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कॉट निकालेंगे तो कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा के। इसी प्रकार अगर सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा के, और कोसेक थीटा निकालेंगे तो होगा 1 अपॉन साइन थीटा के। ये हमें याद रखने हैं, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक के, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक के, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट के, ये फॉर्मूले भी हमें याद रखने पड़ेंगे। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड में क्या है, अगर हम एक दूसरे के आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनका आपस में गुणा कर दें, जैसे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन और कोसेक क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर एक गुणा कर दें इधर, इसका इधर गुणा कर दें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ऐसे इसका इसमें गुणा कर दें, यानी 1 मान लें, और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ऐसे जब इसका गुणा करूँगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ये भी आपको याद रखना है, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। अब कुछ और बातें देखते हैं। अब सर्वसमीकाएँ के बारे में जानते हैं कि ये तो हो गई त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ क्या हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि जो एक ट्राइंगल बनना था, कैसा ट्राइंगल बनना था, ये ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज बनना था, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना था। अगर समकोण त्रिभुज में बात करें तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, मैंने ऊपर ये ट्राइंगल बनाया था वो इस तरह से था, ये इस तरह से मैंने बनाया था ऊपर एक ट्राइंगल, जिसमें ये एक्स था, ये वाई था, और ये मैंने आर माना था। ये ओ बिंदु था, इस पर कोई मैंने बिंदु पी लिया था जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे। अब मैं इस ट्राइंगल में जो मैंने माना था ओ, इसका नाम मैंने ए दिया था, इसका नाम पी। तो अगर मैं समकोण त्रिभुज ओ ए पी में बात करूं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर और अब बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, वो किसके बराबर होते हैं? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा? यानी कर्ण हमने आर माना है तो आर स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब क्या होगा? बाई का स्क्वायर और प्लस के ये मान लिया हमने ओए, ओए क्या है? एक्स का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं कि मैं इसमें आर स्क्वायर दे रखा है तो प्रत्येक पद को आर स्क्वायर से भाग दे दूं, प्रत्येक पद को, या ये भी लिख सकते हैं दोनों ओर आर स्क्वायर से भाग देने पर, जब मैं दोनों ओर भाग दूंगा आर स्क्वायर से तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, ये 1 आ गया। अब बाई स्क्वायर बटे आर, तो बाई अपॉन आर क्या होता है? बाई क्या है? लंब और आर क्या है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? हमने यहाँ पढ़ा कि लंब बटे कर्ण यानी बाई बटे आर क्या था? बाई बटे आर था साइन थीटा। क्या था? बाई बटे आर साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो बाई बटे आर है साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ लिख दूंगा मैं साइन थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स अपॉन आर, अब एक्स अपॉन आर देखें तो एक्स अपॉन आर क्या था? कॉस थीटा था। तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? एक्स अपॉन आर की जगह पर कॉस थीटा, इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर, तो ये जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपने हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली सर्वसमका निकल आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि आपको याद रखना है फॉर्मूला के रूप में। तो कैसे निकल के आता है, कैसे बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब इसको पक्षांतर कर दूं इधर, इससे और रूप में कैसे लिख सकते हैं? मान लो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को तो यहीं रखा और इसको उधर ले गया तो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मैंने एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रख लिया तो आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से मैं इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का प्रयोग करके दो और इसकी डिफरेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ, दो रूपों में और परिवर्तित कर सकता हूँ। तो ये पहली सर्व समीकरण आ गई साइन और कॉस के पदों में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये तो हो गया पहली सर्व समीकरण। अब दूसरा मैं क्या करूँ? अब इस बार तो मैंने किससे गुणा किया? आर से। अब मैं गुणा कर दूँ बाई से, तो यहाँ लिख दूँ दोनों ओर बाई से, बाई स्क्वायर से भाग देने पर, जब दोनों ओर बाई स्क्वायर से भाग दूंगा, इसी में भाग देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, पहले मैंने इसमें आर से भाग दिया, अब मैं बाई स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बाई स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर। तो आर बटे बाई क्या होता है? आर बटे बाई देखें, आर बटे बाई क्या है? कोसेक। आर बटे बाई क्या है हमारा? आर बटे बाई क्या होता है? मैं ऊपर आपने पढ़ा था, आर बटे बाई होता है कोसेक थीटा। तो इसका मतलब क्या है? आर बटे बाई चाहिए, वो तो कोसेक हो गया, और एक चाहिए एक्स बटे बाई। तो एक्स बटे बाई कहाँ है? एक्स बटे बाई क्या है? कोट। एक्स बटे बाई क्या है? कोट, और आर बटे बाई क्या है? कोसेक, जो आपने ऊपर पढ़ा था। तो आर बटे बाई तो हमारा कोसेक है, ऊपर स्क्वायर लगा दो, बाई से बाई कट गया, 1 आ जाएगा, और एक्स बाई क्या है? वो हमारा कोट है थीटा इक्वल ऊपर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बन गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। एक सरसमका आपकी ये निकल आई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद अब मैं क्या करूं? इसको आगे पीछे कर दूं, तो जैसे मान लो मैं इसको इधर ले आता हूं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या बन जाएगा इसमें? अगर मैं इसको तो 1 इधर, इसको तो इधर किया, अगर मैं 1 को केवल इधर ले आता हूँ तो यहाँ से कितना बन जाएगा?
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके भी दो रूप ये बन जाएंगे। तो ये हमारी दूसरी सर्वसम्मिका निकल आई। अब अगली सर्वसम्मिका देखते हैं। अब की बार क्या करें, जो हमारे पास समीकरण है आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या करें, अब इसमें दोनों ओर एक्स स्क्वायर से भाग दे दें। तो दोनों ओर एक्स स्क्वायर से भाग देने पर जब इसमें दोनों ओर एक्स स्क्वायर से भाग दूंगा तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, दोनों ओर एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया। तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब कि अब देखते हैं आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना निकाला था हमने। तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आया था, यानी आर अपॉन एक्स इसके बराबर था सेक थीटा के बराबर। तो आर अपॉन एक्स तो सेक के बराबर हो गया। और दूसरा क्या है हमारे पास, वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स इसके बराबर था टेन के बराबर। तो आर अपॉन एक्स इसके बराबर है, आर अपॉन एक्स बराबर है सेक के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर अपॉन एक्स की जगह पर, तो आर अपॉन एक्स तो हो गया सेक थीटा के बराबर, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और बाई अपॉन एक्स किसके बराबर है, ये है हमारा टेन थीटा के बराबर, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और ये कट के बचेगा केवल 1। इसको ओपन कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया, एक हमारी सर्वसम्मिका मिल गई हमें कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसको हम आगे और रूपों परिवर्तित कर सकते हैं। मान लो 10 को मैं इधर ले आया तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये बन जाएगा। दूसरा अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसके दो रूप और बन जाएंगे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आपको दो रूप और मिल जाएंगे ये। तो इस तरह से आपकी तीन ये सर्वसम्मिकाएँ हो गई। एक कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसम्मिकाएँ आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन किस प्रकार ये आती हैं, किस प्रकार ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये जो साइन कॉस और टेन वगैरह हैं, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन हैं, ये थीटा के मान पर निर्भर करते हैं। इनका एक्स और वाई से कोई संबंध नहीं है, एक्स वाई पे इसकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये थीटा के मान पर निर्भर करेंगे, वाई और आर से इसका कोई मतलब नहीं। थीटा का मान जितना अधिक होगा या जितना कम होगा, उसी के अनुसार इनकी वैल्यू कम और ज़्यादा होती रहेंगी। इनकी ये थीटा के मान पर ही डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है ये बता दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बता दिया कैसे निकल के आता है कॉट स्क्वायर के बराबर। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे अब हमें क्या देखना है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पर कि हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो इन सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना। एग्जांपल है साइन 4 थीटा माइनस के कॉस 4 थीटा, ये हमें दे रखा है और प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो हम LHS ले लेते हैं, यहाँ से LHS ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस के कॉस 4 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको ले सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर।
हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। इसका यहाँ प्रयोग करें, ये पूरी वैल्यू ए की है, ये पूरी वैल्यू बी की, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी सर्वसम ही है, ये भी इसको भी आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि साइन 4 थीटा माइनस के कॉस 4 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकल के आएगा। तो ये भी सर्वसम ही है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही एक और सर्वसम का, ये वो मेन सर्वसम का थी, अब इनसे हम इन सर्वसमकाओं को भी याद रख सकते हैं। जैसे मान लो सेक 4 थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसम का है, इसको प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलेंगे हम, जब यहाँ से हम LHS लेंगे तो जाएगा सेक 4 थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करें, दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब सर्वसम का कौन सी थी, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। अब कोई सर्वसम का पढ़ी हमने, नहीं पढ़ी, ऐसी इसमें जाता हो तो देखिए यहाँ पर ये हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसका प्रयोग कर देंगे, तो हमें जो सर्वसमका पढ़ी हैं उनके आधार पर और सर्वसमकाएँ हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकंड सर्वसमका हमारी प्रूफ हो गई। इसके जो हमने 3 मेन सर्वसमकाएँ पढ़ी हैं उनके आधार पर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगली सर्वसमका देखते हैं सी। जैसे हमें दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा, हम इनको भी फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हैं, इनका फॉर्मूले के रूप में डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, हमें दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें LHS लेते हैं तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या लेके आना है, टेन तो लेके आना है, साइन लेके आना है, लेकिन किस में आ रहा है, अब ये इनटू में आ रहा है। तो क्या करें, साइन को चेंज कर दें, यानी साइन और टेन में से पहले देखें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यहाँ से कॉमन तो कोई है नहीं, तो क्या करें, टेन को चेंज कर दें। तो टेन को चेंज करने के लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले और बता दूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो ये 2 फॉर्मूले और आप याद रख लें। तो यहाँ से टेन को चेंज कर लूँ मैं किस में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर देंगे तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने सर्वसमका पढ़ी थी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस अभी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो इस जगह पे आ जाएगा टेन थीटा, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये कुछ और सर्वसमकाएँ थीं जिनको आप प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार एक मैं आपको दे रहा हूँ सर्वसमका प्रूफ करने के लिए, ये आपको करनी है। फोर्थ क्या प्रूफ करना है, टेन 4 थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 सर्वसमकाएँ हैं
ये आप स्वयं उसको प्रूफ कीजिए। और अगर आपको कोई समस्या आए प्रूफ करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे इनको प्रूफ करना है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।